इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व आज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मोहसिन इंसानियत मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक का मौजू ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्म व सितम को हराम करार दिया है। ज़ुल्म व सितम तो किसी काफिर पर भी जायज़ नहीं और इंसान तो कुजा किसी जानवर पर भी जायज़ नहीं, और इस पर बड़ी सख्त वईदें आई हैं। एक बेज़ुबान हैवान जानवर, उसको कोई बिला वजह ज़ुल्मन कत्ल कर देता है, उसकी सज़ा भी जहन्नम सुनाई गई है। चीज़ है कि किसी इंसान को और उससे बढ़कर किसी मुसलमान को कोई शख्स तंग करे, जुल्म करे, उसको कत्ल करे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम तो हमें हर किस्म के जुल्म से मना करता है। इस्लाम हमें अदल व इंसाफ का हुक्म देता है और मुसलमानों का आपस में जो ताल्लुक़ है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर बहुत मज़बूत बयान फरमाया है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मिसालों के साथ मुसलमानों और मोमिनों के बाहमी ताल्लुक़ को बयान किया है कि वो बहुत मोहब्बत वाला, बहुत प्यार वाला, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक वाला, उल्फ़त वाला ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनून इख़्वा, कि तमाम ईमान लाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, तौहीद व रिसालत की गवाही देने वाले
तमाम मोमिन भाई भाई हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद तशरीह फरमाई। फरमाया मोमिन एक दूसरे के लिए कल बुनियान, एक इमारत की तरह हैं कि इमारत ईंटों से बनती है, कंक्रीट से बनती है। छोटे छोटे ज़र्रे कंक्रीट के, बजरी के छोटे छोटे ज़र्रे, रेत के ज़र्रे और मुख्तलिफ़ जो भी हम चीज़ें मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक इमारत को बनाती हैं। अगर ये चीज़ें जितने भी हम ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, अगर ये कहें कि हर एक टुकड़ा, हर एक हिस्सा कहे कि नहीं मैंने इसकी मजबूती में हिस्सा नहीं डालना, तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिल के खड़ी होती है तो इमारत बनती है, और मजबूत से मजबूत इमारत बनती है। अगर ईंटें ही एक दूसरे के साथ मिलने से इनकार कर दें तो आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों का आपस में रिश्ता ऐसा है कि सारे मिलकर एक इमारत बनाते। अगर ये आपस में इफ्तराक व इंतशार का शिकार हो जाएं तो एक मुस्लिम मुआशरा वजूद में नहीं आ सकता, और उनके आपस में इख्तिलाफ़ की वजह से मुस्लिम मुआशरे की बुनियादें हिल जाती हैं और वो मुआशरा फिर बदतरीन सफाकियत और जुल्म सितम की एक मिसाल बन जाता है। तो फरमाया कि जिस तरह इमारत एक दूसरे को मजबूत करती है ना, मोमिन एक दूसरे को मजबूत करते हैं, तब मिलकर एक मुआशरा, एक बेहतरीन मुआशरा, एक ऐसा मुआशरा कि जिसकी गैर मुस्लिम भी मिसालें देते हैं, वो वजूद में आता है। जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक सुनहरी तरीन दौर है, आज भी कुफ़ार उन मिसालों की नक्काली करते हैं। वही उसूल जो इस्लाम ने दिए हैं उनको अपनाकर वो बाज़ मामलात में हमसे बहुत आगे बढ़ गए, और हम मुसलमान होते हुए भी, कलमा पढ़ते हुए भी, किताब व सुन्नत का नाम लेते हुए भी आपस में इफ्तराक व इंतशार की वजह से आज जिस पस्ती में हैं, जिस ज़िल्लत की हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो हमारे सामने है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी मिसाल फरमाई, मोमिनों की आपस में महब्बत, उल्फत, एक दूसरे के साथ तामुन, एक दूसरे के काम आना, उनका हाथ बटाना, इनकी मिसाल ऐसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह एक जिस्म होता है, जिस्म की मिसाल है। जिस्म का हर उज़्व एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम अगरचे समझें कि फ़लाँ का फ़लाँ के साथ क्या ताल्लुक़ है, आँखों का कान के साथ, कान का पाँव के साथ क्या ताल्लुक़, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इस ताल्लुक़ को समझना है तो यूँ समझो कि जब इंसान बीमार होता है, उसके एक उज़्व में तकलीफ़ है, हत्ता के पाँव के नाखून में तकलीफ़ है, हाथ में तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, टांग में तकलीफ़ है, सर में दर्द है, सारा जिस्म परेशान होता है, सारा जिस्म रत जगह काटता है, नींद नहीं आती, सारा जिस्म परेशान होता है, बेचैन होता है एक उज़्व की तकलीफ़ की वजह से। ऐसा नहीं होता आंखें कहें कि हमें क्या है, पाँव में दर्द है, हम सोती हैं आराम से, नहीं सो सकती, क्योंकि जिस्म एक है, आपस में इनका ताल्लुक़ इतना मजबूत है कि एक उज़्व के परेशान होने की वजह से सारे आज़ा परेशान होते। फरमाया मोमिनों की मिसाल ऐसे ही है, एक जिस्म की मिसाल है। एक मोमिन और मुसलमान को परेशानी है तो हर मुसलमान परेशान होगा। ये नहीं कि एक जगह मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, वो बेयारो मददगार हैं, बाकी मुसलमान इख्तियार रखते हुए, ताकत रखते हुए भी आराम से सो रहे हैं कि हमें क्या है, जुल्म हो रहा है तो फ़लाँ इलाके वालों पर हो रहा है, फ़लाँ महल्ले वालों पर हो रहा है, फ़लाँ घर वालों पर हो रहा है, हमें क्या। ऐसा नहीं हो सकता, एक मुस्लिम मुआशरे में ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों का आपस में ताल्लुक़ ही ऐसा है, एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ पहुँचती है, सारे मुसलमान उस तकलीफ़ में बराबर के शरीक होते हैं, उस तकलीफ़ से उसे निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और मैंने ये भी आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता
कि मोहम्मद दूसरे पर जुल्म करे। जुल्म करना तो दूर की बात है, उस पर जुल्म होता हो वो देख भी नहीं सकता उसको कि बे यारो मददगार छोड़ दे उसको। जुल्म होते देखेगा तो ज़रूर उस जुल्म के आगे रुकावट बनेगा, जालिम के हाथ को रोकेगा, मजलूम की मदद करेगा। ये इस्लाम है, ये मुसलमानी है। अगर ये मुसलमानी हमारे पास है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर नहीं है और अक्सरियत हमारा यही हाल हो चुका है कि हम बेहिस हो चुके हैं, इसका मतलब है हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें वो ईमान अपने अंदर पैदा करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है। और अभी आप देख रहे हैं इन दिनों में हमारे मुल्क की सियासी जो फ़ज़ा है वो किस कदर मुकद्दर हो चुकी है, किस कदर उसमें गंदगी आ चुकी है, किस कदर परागंदा हो चुकी है। मुसलमान हैं एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को ताने तबर्रे कर रहे हैं, एक दूसरे की हलाकतों पे खुश हो रहे हैं, सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की वजह से। हमें सियासी इख्तिलाफ से कोई गर्ज नहीं है, और ये मिंबर इसलिए नहीं है कि हम यहाँ किसी पार्टी को प्रेजेंट करें और कहें जी फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ सही है। और हमारा निज़ाम जमहूरी है ही ऐसा कि यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है, और कोई भी 100% आप कहें कि ये सही है, ऐसा नहीं। क्योंकि जिस बुनियाद पे ये निज़ाम खड़ा है जमहूरियत, वो बुनियाद ही ऐसी है कि यहाँ अपनी पार्टी को ही हक पे समझा जाता है, अपनी पार्टी को ही सपोर्ट किया जाता है, चाहे कितनी गलती क्यों ना हो और दूसरा कितना ही दुरुस्त क्यों ना हो। ये इसको जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। हालांकि ये किताब व सुन्नत की रोशनी में बहुत बड़ा फसाद है। आप एक जमहूरी पार्टी, एक सियासी पार्टी के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, आप इस बात पे मजबूर हैं कि दूसरे की अच्छाई कितनी ही वाज़ेह क्यों ना हो, कितना बड़ा उसका कदम क्यों ना, उसमें आप कीड़े निकालेंगे, क्योंकि आप मजबूर हैं। ऐसी जमहूरियत का हिस्सा हैं कि आपने बाद में अगर वोट मांगने हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे ये दुरुस्त करें, तो वोट किस बुनियाद पर मांगे? उनको गलत कहेंगे तो वोट मांगेंगे कि ये गंदे हैं, 100% गंदे हैं, हम 100% अच्छे, हमें वोट दो। एक हुकूमत है, आज हुकूमत है तो उसका जो हिज़्ब मुखालिफ है वो उसकी हर अच्छाई को बुराई कहे, तूफान खड़ा करेगा, छोटी छोटी बात को बड़ा बना के पेश करेगा, और जब वो हुकूमत में आएगा तो उसका हिज़्ब मुखालिफ जो है वो उसके खिलाफ ऐसा ही करेगा। चाहे वो इस्लाम के कितने मफाद में कोई काम कर रहे हों, उसकी तहसीन करने वाले आपको नहीं मिलेंगे, बहुत 100 में से एक भी नहीं, आधा भी नहीं, क्योंकि निज़ाम ही ऐसा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हक़ व इंसाफ जिस तरफ है आप उसका साथ दें, जो मजलूम है आप उसके लिए, उसको जुल्म को रोकने के लिए कोशिश करें। ये नहीं कि आप जालिम के साथ हो जाएं, मुसलमानों की इज़्ज़तें पामाल करना शुरू कर दें, मुसलमानों के खून बहाने में शरीक हो जाएं, किसी की परेशानी पे आप शादियाने बजाएं। मुसलमान हैं, सियासी पार्टियां सारी बाद में हैं, इस्लाम पहले है। आपका इस्लाम का जो रिश्ता है, उखुव्वत का जो ईमान का रिश्ता है, वो सबसे आगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की इसी रवश को तो ख़त्म किया था। छोटी सी बात अगर किसी सहाबी के मुंह से निकली, एक दिन ऐसा हुआ, एक सहाबी जलीलुल कदर सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उन्होंने अपने गुलाम नौकर नहीं, हमारे जो नौकर होते हैं मुलाजिम सर्वेंट नहीं, गुलाम जो ज़र खरीद है, जो आपकी मिल्कियत है, जिसको आप बेच सकते हैं, उस गुलाम को कोई नाजेबा बात कह दी उसकी माँ के हवाले से, तेरी माँ ऐसी। ये हम जिस तरह गालियाँ देते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह, ऐसी नहीं कोई, वो ऐसे कह दिया तेरी माँ भी ऐसी होगी, काम तुझे तेरी तरबियत नहीं की, ऐसा कुछ कह दिया, माँ की आड़ दिलाई उसे, या तेरी माँ फ़लाँ इलाके से होगी, काली होगी, इस तरह की कोई बात की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिय्या, मेरे सहाबी आपके अंदर अभी भी जाहिलियत मौजूद है, जाहिलियत के असरात तुम्हारे अंदर से अभी नहीं निकले हैं। इस्लाम ने आपको क्या सिखाया है?
एक ग़ुलाम को, ज़र खरीद को, जो आपकी मिल्कियत है, उसके बारे में उसको, उसके दिल को तोड़ना, उसको हर्ट करना, इस्लाम ने इसको भी जायज़ करार नहीं दिया, इसकी इजाज़त नहीं दी। तो एक मुसलमान मोमिन, आपका भाई बराबर का, उसके बारे में कैसे आप सोच सकते हैं? गीबतें, चुगलियाँ, ये हमारी सियासत में लाजमी हिस्सा है। गीबत और चुगली, उसके बगैर बोहतान तराजी, बड़े बड़े झूठ बांधना, दूसरों को पता भी है झूठ है, बांध ही जाएंगे। क्यों? ये हमारा मुखालिफ है, बस इसको ज़ेर करना किसी न किसी तरीके। कि इस्लाम की तालीम नहीं है। अल्लाह के बंदो, हम मुसलमान हैं, हम किताब व सुन्नत को मानने वाले हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। कल हमने क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से, आपसे हौज़े कौसर का जाम पीना है। अगर हमारी ये रवश रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ुलाम को बुरा भला कहने पे गाली नहीं, कोई तंज कर दी उस पर, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो जाहिलियत है मेरे से, अभी जाहिलियत ख़त्म नहीं हुई तुम्हारे अंदर। और हमारी हालत क्या है? हम झूठ बोलते, बहुत बड़े बड़े झूठ, किरदार पे उंगलियां उठाते हैं, इज्जतें पामाल करते हैं, सुबह शाम दिन रात। जो भी मुखालिफ है, रिश्तेदारी में है तब, ख़ानदानी तासुब है तब, इलाकाई तासुब है तब, इलाकों की वजह से फलां इलाके वाले ऐसे हैं, फलां इलाके फलां बरादरी ऐसी है, फलां ऐसी है, इस बिना पर ये हमारा तासुब और नफ़रत और दूरियां। इस्लाम तो कहता है ईमान का अगर रिश्ता है ना, फिर अगर कांटा भी चुभता है किसी को तो आपको उसकी परेशानी में बराबर का शरीक होना पड़े। ये इस्लाम है, ये ईमान है। अगर ये हमारे अंदर है तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं है तो इसका मतलब है हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी है, हमें हकीकी मोमिन और हकीकी मुसलमान बनना। तो हक और सच का साथ दें, कोई भी हो कहने वाला, आपका कितना बड़ा मुखालिफ है, सियासी, और भाई आपकी कोई दुश्मनी है, आपका कोई कुफर इस्लाम का मसला है नहीं ना, सियासत का मसला है, सियासी पार्टी का मसला है, सियासी लीडर का मसला है, आपके इस्लाम और ईमान के बहुत नीचे है वो, उसको आप इस्लाम और ईमान के बराबर नहीं कर सकते, इस्लाम और ईमान को कुर्बान नहीं कर सकते उस पर। हमेशा सच का साथ दें, अदलो इंसाफ करें, सच्चे लोगों के साथ हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, हमेशा सच्चे लोगों का साथ दो। आप देखें फलां सच पे खड़ा है, फलां की बात हक है, उसके साथ खड़े हो जाएं, चाहे जिस भी पार्टी से हो। ये हमें इस्लाम सबक देता है। और जो गलत है, चाहे अपनी पार्टी हो, उसको कहें आप गलत हैं, अपनी दुरुस्तगी करें, मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये हक, सच और इंसाफ है। और आज अगर हम ये काम करने लगें, हमारे सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाए। अभी देखें सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी है, सुबह शाम दिन रात लोग बैठे हुए स्पेशल इसी काम पे, उंगलियां मार रहे हैं, एक दूसरे की इज्जतों को पामाल कर रहे हैं, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के बाप को, किसी के भाई को, किसी की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। इस हवाले से फलां को जनाब इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा डाकू है, फलां है, दोनों तरफ एक दूसरे को लगे हुए। इससे क्या हासिल होगा आपको सिवाय फसाद और इंतशार के? तो इससे बढ़कर यह है कि फलां मर गया है तो खुशी करो, खुशी मनाओ, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, अच्छी बात है, तहसीन की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, ठट्ठा किया जाता है कि मर गए तो अच्छा हुआ, मरना चाहिए था। जो भी है आखिर मुसलमान है, आपका ईमान का रिश्ता है उसके साथ, आपका वो ईमानी भाई है। इस्लाम ने और ईमान का जो रिश्ता है, इसको तो खूनी रिश्तों पर तरजीह दी गई, खूनी रिश्तों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी जो हकीकी नस्बी रिश्तेदारी है, खूनी रिश्तेदारी है, मेरे साथ उनका इतना मजबूत ताल्लुक़ नहीं जितना ईमान वालों का मेरे साथ ताल्लुक़। ईमान और इस्लाम का जो रिश्ता है वो मुझे ज़्यादा महबूब है अपने खूनी रिश्ते से। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है, इस कायनात में इंसानों में सबसे बेहतरीन ख़ानदान,
ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया वही इलाही बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों में से एक बड़े ख़ानदान को चुना, उस ख़ानदान में से कई कबीले, उनमें से एक कबीले को चुना, उसमें से मुझे पैदा किया, ख़ानदान कबीला कुरैश में से। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईमान पर तरजीह नहीं दी, इस्लाम पर तरजीह नहीं दी। फरमाया कि मेरे जो खूनी रिश्तेदार हैं वो मेरे साथ, मेरा ताल्लुक़ उनसे ज़्यादा नहीं है बल्कि ईमानी रिश्ते का ताल्लुक़ ज़्यादा है। आज हम किस तरह बटे हुए हैं, किस तरह एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, खून के प्यासे हुए। वजह क्या है? वजह ना इस्लाम है, ना दीन है, ना शरीयत है, ना इलाह कलिमतुल्लाह है, ना इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। पीछे मकसद क्या है? तासुब है, तासुब, सियासी तासुब है, ख़ानदानी तासुब है, इलाकाई तासुब है। अब देख लें कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, बाकायदा शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया गया लोगों को कि तुम फलां इलाके के लोग हो, तुम फलां बोली बोलने वाले हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, कत्ल कर दो। और ऐसा करने वाले इस्लाम का नाम लेने वाले, इस्लाम का नाम लेवा हो। और दूसरी तरफ दूसरे लोग जो हैं उन्होंने भी कहा फलां लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं। देखिए, हर इलाके में अच्छे बुरे लोग, हर ख़ानदान में, एक घर में लोग एक जैसे नहीं होते। कहते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आपकी 5 उंगलियां, आपके जिस्म में 5 एक जैसी नहीं, तो जो दीगर अफराद हैं वो कैसे एक जैसे होंगे? एक घर के अफराद एक जैसे नहीं, एक बाप की औलाद, उनकी सोच फिक्र एक जैसी नहीं। कैसे आप कैटेगोरिकल कह देते हैं फलां इलाके के लोग गंदे हैं, फलां ख़ानदान के लोग गंदे हैं, फलां ज़ुबान बोलने वाले ऐसे ऐसे। इस्लाम इसकी सख्ती से मजम्मत करता है। और याद रखें, जब तक इन तासुबात को हम ख़त्म नहीं करेंगे हमारे माशरे में अमन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी। हमें ऐसे सारे तासुबात को ख़त्म कर देना चाहिए। और हम दूसरों से तवक्को करते हैं, अपने से शुरू करें कि मैं आज के बाद ना किसी लिसानी तासुब का हिस्सा बनूंगा, ना ख़ानदानी तासुब का हिस्सा बनूंगा, ना किसी और तरीके से, ना सियासी तासुब का हिस्सा बनूंगा। अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, उनका साथ दूंगा हर खैर के काम में, हर शर के काम में उन्हें समझाऊंगा, उनकी हमदर्दी खैर खाही करूंगा कि तुम ये गलत रास्ते पे जा रहे हो, जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हो, हट जाओ, जन्नत के रास्ते पे आ। जब तक हम ये काम नहीं करते, आप देख लें इसी तरह दंगा फसाद चलता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब बड़ी बड़ी खराबियां आ जाएंगी, इल्म ख़त्म हो जाएगा, जहालत आम हो जाएगी। वैसे तो बड़े पढ़े लिखे आज लोग हैं ना जी, PhD भी किया हुआ है लोगों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, हर घर में पढ़े लिखे अफराद हैं। कहते पहले तालीम कम थी, अब शरह ख़वानदगी बढ़ रही है। ये शरह ख़वानदगी सिर्फ ये दुनियावी जो उलूम फ़नून है उनके हवाले से बढ़ रही है, जबकि हमारी जो रूहानी तरबियत थी, इस्लामी हमारे पास जो उलूम थे या इस्लाम पर अमल करने का जज्बा था, वो तो कम हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इस्लाम, कुरान, हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इसको पढ़ना, इस पर अमल करना ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम लोग रह जाएंगे। फरमाया बदकारी आम हो जाएगी। देख लें, मुहज़्ज़ब मुआशरे मुहज़्ज़ब होते जाते हैं और यानी हमारे उर्फ़ आम में मुहज़्ज़ब होते जाते हैं, लेकिन फाशी और यानी बदकारी बढ़ती चली जा रही, रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर्ज ज़्यादा हो जाएगा, हर्ज। पूछा गया अल्लाह के रसूल ये हर्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसका क्या मतलब? फरमाया हर्ज से मुराद कत्ल है, कत्ल ज़्यादा हो जाए, बात बात पे कत्ल हो रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं और बजाय अफसोस के लोग खुश हो रहे हैं एक दूसरे के मरने पे। फलां पार्टी के लोग मर गए इसलिए फलां खुश हैं, दूसरी पार्टी के मरेंगे तो दूसरे खुश होंगे। हुकूमत में जो है वो खुश होता है कि हमने फलां को कत्ल कर दिया, इतने मार दिए हैं। दूसरों की हुकूमत आती है, उनको कत्ल करते कहते हैं हम खुश हो गए हैं, इतने मार दिए। भाई ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के लिए जब तक हम दीन और इस्लाम पर अपनी सारी चीज़ों को कुर्बान नहीं करेंगे,
उस वक़्त तक हम हकीकी मोमिन नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक उसको उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से, पूरी कायनात से बढ़कर महबूब ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने के लिए जब तक तैयार नहीं होता, ये जज्बा उसके अंदर पैदा नहीं होता और इसके मुताबिक वो अमल पैरा नहीं होता, वो मोमिन नहीं है, चाहे जितना मर्जी दावा करता रहे। आज हम देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तो हमने बहुत कुछ, क्या हमने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को भी कुर्बान नहीं किया, और अपनी ख्वाहिशात नफसानिया पर, अपने सियासी तासुब पर, अपने लिसानी तासुब पर, इलाकाई तासुब पर हमने इस्लाम, ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सब कुछ को कुर्बान कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। भाई जिसको आप तान कर रहे हैं, जिसकी इज्जत को पमाल कर रहे हैं, जिस पर बोतान बांध रहे हैं, वो मोमिन है, मुसलमान है कि नहीं? मुसलमान है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर लाजिम कर दिया है कि आपने उससे मोहब्बत करनी है, उससे नफरत नहीं करनी है, आपने उस पर जुल्म नहीं करना, बल्कि अगर वो मजलूम है तो उसका साथ देना है। आज हम देख लें, दूसरी पार्टी का बंदा मर रहा है तो मरे, हमें क्या है, हम खुश होंगे, अच्छी बात है, वो मरा है। क्यों? फलां जो दौर था उसमें हमारे लोग मरे थे और ये खुश थे, आज हम खुश हैं। जब तक हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को, आपके उसवा हसना को नहीं अपनाते, हमारे अंदर ये इख्तिलाफात, ये इंतशार ख़त्म नहीं होगा। और जब तक हम अंदर से मुंतशिर हैं, अंदर से इख्तिलाफ का शिकार हैं, बाहर किसी दुश्मन का हम क्या मुकाबला करेंगे? कुफर क्या हमसे डरेगा? हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, खुद ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बाकायदा उनके तो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वो हमें बैठ कर वहाँ से तकसीम कर रहे हैं। कैसे कैसे फ़लाँ जो हैं लोग हैं, उनको लिसानी हवाले से, ज़ुबान के हवाले से तकसीम किया जा सकता है। फंडिंग करते हैं, बाकायदा उनको खड़ा करते हैं, हलाशहरी देते हैं, अपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनसे काम लेते हैं। फ़लाँ लोग जो सियासी तौर पर उनको तकसीम किया जा सकता है, वो करते हैं, बाकायदा फंडिंग करते हैं, बाकायदा पीछे से आशीर्वाद देते हैं, और हमारे लोग एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था है। हम पहले तो कहते थे ना मजहबी दहशतगर्दी, यकीनन थी, कुछ लोग ऐसे बदबख्त थे इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी फैलाते थे। बम धमाके भी हुए हमारे, खुदकश धमाके भी हुए हमारे, मसाजिद में, मदारिस में, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में, हत्ता के पार्क्स में, अवामी जगहों में भी हुए, यकीनन थी। लेकिन अगर आप उसका अंदाज़ा करें, वो एक अरसे के लिए थी, अब बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। उससे बढ़कर हमारी जो लिसानी तासुब है, हमारा इलाकाई तासुब है और सियासी तासुब है, उसने कितना नुकसान किया है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो मजहबी जो तशद्दुद था या शिद्दत पसंदी थी, वो उसके उशरे अशीर भी नहीं है, और इसकी हमें कभी फिक्र ही लायक नहीं हुई कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ है। अगर किसी का बस चले तो सियासी मुखालिफ को कत्ल करने से दरेग ना करे, यहाँ तक हमारे अक्सर लोग पहुँच चुके हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये तो कोई जाहिलियत का दौर जो है हमारे अंदर वापस पलट रहा है, और जाहिलियत हमारे अंदर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम की तालीमात समझ कर, पढ़ कर, हमें उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को, मोमिनों को आपस में भाई भाई बनकर, हर किस्म के तासुब को साइड पर रख कर एक दूसरे का खैर खा, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।